हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचा विंग के घर गया था क्योंकि विंग ने ही उसे बुलाया था मिलने के लिए। उन लोगों ने बातें किया एंड देन उन लोगों ने एक रोमांटिक नाइट स्पेंड किया एंड ऐसे ही दिन बीते जा रहा था। एंड उस दिन के बाद से लंचा एंड विंग मिले नहीं थे और ना ही उन लोगों ने बात किया था। लंजा भी अपने वर्क में बिजी हो गया था, उसके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर था। अभी वो ऑफिस में था। उसने अंकल के साथ मीटिंग किया एंड उसके बाद अपने भाई के साथ कुछ प्रोटोटाइप के बारे में बातें किया एंड देन ज़ेबुचुन एंड लंचा लंच के लिए बाहर गए। लंच में ज़ेबुचुन ने पूछा, तो सब कुछ ठीक तो है ना? पहले लंचा फ्रंट हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? ज़ेबुचुन ने कहा, फ़ोन में तुम कुछ डिफरेंट लग रहे थे मुझे। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई हैप्पी रहे। लंजा कुछ टाइम के लिए साइलेंट था। देन उसने कहा, ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि उसका खुद का वॉइस कितना सैड है। ज़ेबुचुन ने पूछा, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? लंजा लिटरली ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। अगर कोई और ये क्वेश्चन पूछता तो शायद वो गुस्सा हो जाता, बट ये उसका भाई था एंड लंजा जानता है कि उसका भाई हमेशा उसे हैप्पी देखना चाहता है। लंजा भी अपने भाई के लिए सेम ही चाहता है, तो वो गुस्सा नहीं हो पा रहा था, बट कहना कि उसे इरिटेट फील हो रहा था। तो उसने इरिटेट होकर कहा, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं काम में बिजी रहता हूँ। ज़ेबुचुन ने कहा, देन कुछ टाइम बाद ज़ेबुचुन ने कहा, यू नो व्हाट, इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। मैं एंड मिंगजे अभी भी। तभी लंजा ने इमीडिएटली कहा, इट्स फाइन। लंजा को इंटरप्ट करना बहुत ही अनयूजुअल था। इनफैक्ट ज़ेबुचुन भी शॉक्ड हो गए थे। ये देख के लंजा ने अपने आंखें टाइटली बंद कर लिया। उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं किसी से मिला था। ज़ेबुचुन ने कुछ टाइम बाद कहा, विंग? लंजा ने नोट किया। वो अपने हाथों को देख रहा था। उसे याद आ रहा था कि यही हाथ विंग के बॉडी को टच कर रहा था। ज़ेबुचुन ने पूछा, एंड वो मीटिंग कैसा गया? लंजा ने एक शाई किया एंड देन उसने सब कुछ बताया कि वो दोनों कैसे मिले, उनके मैसेजेस, लंजा का उसके घर जाना। देन लंजा ने कहा, हमने जो किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। लंजा एक्चुअली उनकी इंटीमेसी के बारे में बात कर रहा था। उसने क्लियरली तो नहीं कहा, बट ज़ेबुचुन समझ गए। लंजा ने कहा, एंड उसके बाद से मेरा उससे बात नहीं हुआ है। ज़ेबुचुन ने कंसर्न होकर पूछा, क्या तुम बात करना चाहते हो? लंजा मन ही मन में सोच रहा था, वो बात करना चाहता है, वो तो डेस्परेट हो रहा है। वो हर वक्त अपने फ़ोन को ही देखता है, सिर्फ विंग के एक मैसेज के लिए। वो विंग के मैसेज के लिए वेट करता है। वो बार बार अपने फ़ोन को चेक करता है। तो उसने नोट किया। उसने कहा, मैं वापस जाने से पहले एक बार उससे फिर से देखना चाहूँगा। ज़ेबुचुन ने कहा, एंड उससे तुम्हें क्या मिलेगा? लंजा ने शार्पली ज़ेबुचुन की तरफ देखा और कहा, कुछ भी नहीं, मैं बस उसे देखना चाहता हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ टाइम के लिए ज़ेबुचुन चुप रहे। उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। देन ज़ेबुचुन ने कहा, आई थिंक उससे मिलने के बाद तुम और भी अपसेट हो चुके हो। लंजा बस इस टॉपिक से बाहर जाना चाहता था। उसके पास कोई आंसर नहीं था। उसे इस वक्त सिर्फ एक बार विंग का अटेंशन चाहिए था। एक बार वो उसके आइज़ में देखना चाहता था एंड अगर उसका लक अच्छा रहा तो वो एक बार विंग को स्माइल करते हुए देखना चाहता था। ये सोचते हुए उसने अपने हेड को शेक किया एंड वो अपना खाना खाने लगा। ये देख के ज़ेबुचुन ने शाई किया एंड उन्होंने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। अब नेक्स्ट डे रात को लगभग 8 बजे के बाद लंजा के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया जिसके लिए लंजा वेट कर रहा था। लंजा के फ़ोन में विंग का मैसेज आया। विंग ने लिखा, ये सब कितना स्टूपिड है, मैं तुम्हें मैसेज करने भी नहीं वाला था, बट एनीवेज, क्या तुम अभी भी टाउन पे हो? इससे पहले विंग मैसेज को डिलीट कर देता। लंजा ने लिखा, हाँ मैं हूँ। लंजा का बहुत ही नर्वस फील हो रहा था। उसका गला सूख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे और क्या कहना चाहिए। वो देख रहा था कि विंग कुछ टाइप कर रहा है। वो टाइपिंग बार बार शो कर रहा था, बार बार डिसअपीयर भी हो रहा था। लंजा का ब्रीथिंग भी रुक गया था। देन विंग का मैसेज आया। विंग ने लिखा, क्या तुम
मिलना चाहोगे? मेरे घर पे और भी वाइट टी है। लंजन ने एक सेकंड भी और वेट नहीं किया। वो विंग का आंसर टाइप करते हुए अपने घर से निकल गया। अपने लिए कैब बुलाया एंड कैब लेके वो सीधा विंग के घर पे पहुंच गया। विंग ने दरवाज़ा ओपन किया। उसके फेस में एक अनसर्टेन लुक था, जैसे कि उसे खुद नहीं पता कि उसने लंजा को यहाँ पर बुलाया क्यों है। बट एनीवेज उसने कहा, हे अंदर आओ। लंजा ने वही किया। उसने स्लीपर्स पहन लिया एंड वो लिविंग रूम पे चला गया। विंग ने कहा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। लंजा ने वही किया। वो काउच पे जाकर बैठ गया। लंजा ने बहुत कोशिश किया ये होप ना करने का कि उनके बीच में एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन होगा। वो ये सोच ही रहा था तभी विंग चाय एंड बियर लेके वहाँ पर आ गया। वो भी काउच पे बैठ के बियर पीने लगा। उनके बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। जब विंग बियर पी रहा था, लंजा का हंग्री आइज विंग को ही फॉलो कर रहा था, उसके हर एक मूवमेंट को देख रहा था। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, मेरे पास आओ, एंड लंजा ने वही किया। एंड देन वो लोग इतने डिस्परेट थे कि वो लोग बेडरूम पे भी नहीं गए। वो लोग वहाँ पर ही लिविंग रूम में ही एक दूसरे को टच करने लगे। उन लोगों ने वहाँ पर ही अपने कपड़े को हाफ ओपन किया एंड एक दूसरे को टच करने लगे, किस करने लगे। देन लंजा विंग के बॉडी को टीस करने लगा एंड विंग और भी क्रेजी होने लगा। देन उन लोगों ने एक दूसरे को इंटीमेट टचेस किया एंड उसके बाद उन लोगों ने लिविंग रूम पे ही एक दूसरे के साथ लव मेकिंग किया। लव मेकिंग के बाद वो दोनों एक दूसरे के बाहों में ही थे। लंजा को पता है कि सब कुछ हो चुका है, अब उसे जाना चाहिए, बट उसका मन नहीं कर रहा था। वो सोच रहा था शायद विंग पहले दिन की तरह उसे फिर से चाय पीने के लिए इनवाइट करेगा। शायद वो कुछ और टाइम यहाँ पर रुक सकता है, क्योंकि ये पूरा रूम विंग की तरह स्मेल कर रहा था। लंजा कुछ और टाइम यहाँ पर रुकना चाहता था। वो ये सोच ही रहा था तभी विंग लंजा के बाहों में हिल रहा था। ये देखते ही लंजा विंग से अलग हो गया एंड माफ़ी मांगी। विंग ने अपने हेड को शेक किया। देन वो दोनों अलग हुए। देन विंग उस रूम से चला गया। लंजा ने भी वहाँ पर अपने कपड़े पहन लिया। देन वो काउच पे बैठ के विंग के लिए वेट करने लगा। कुछ टाइम बाद विंग उस रूम पे आया अपने कपड़े पहन के एंड लंजा को देखते ही वो शॉक्ड हो गया, जैसे कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लंजा ये भी वहाँ पर होगा। ये देख के लंजा ने कहा, क्या मुझे चले जाना चाहिए? लंजा ने बहुत कोशिश किया अपनी वॉइस को न्यूट्रल रखने का। तभी विंग ने कहा, आई मीन अगर तुम चाहते हो तो देन इट्स ओके। एक्चुअली मैं एक और बियर पीने वाला हूँ। लंजा ने नोट किया। लंजा ने ये नहीं कहा कि मैं तब तक यहाँ पर रहना चाहता हूँ जब तक तुम मुझे रहने दोगे, बल्कि उसने ऐसा कहा कि मैं कुछ और टाइम के लिए रुकना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग ने अपने लिप्स को बाइट किया एंड नोट किया एंड देन वो अपने लिए बियर लेकर आया एंड लंजा के लिए चाय। देन नेक्स्ट 2 दिन के बाद उन लोगों ने फिर से ऐसा ही किया, बट ये रात लंजा के लिए शंघाई में लास्ट नाइट था। वो नेक्स्ट डे बेजिंग जाने वाला था। एज़ यूजुअल रात को लंजा विंग के घर पर आया। विंग ने लंजा को चाय दिया एंड खुद के लिए बियर लेकर आया। वो लोग काउच पे बैठ के चाय एंड बियर पीने लगे। अब ये चीज़ उनके लिए बहुत ही फैमिलियर हो चुका था। एंड देन वो लोग वहाँ पर ही किस करने लगे, एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे, डेस्परेटली एक दूसरे को टच करने लगे। तभी विंग ने कहा, बेड पे चलो, एंड लंजा ने नोट किया और कहा ठीक है। उसका लिप्स विंग के लिप्स के बहुत करीब था। उसने विंग को और भी करीब खींचा। वो लोग अभी भी लिविंग रूम में ही थे। लंजा अभी भी विंग को टच किए जा रहा था। देन वो दोनों किस करने लगे। वो लोग लिविंग रूम पे ही किस कर रहे थे, एक दूसरे को टच कर रहे थे, बट थैंकफुली वो लोग कम्प्लीटली नेकेड नहीं थे। इससे पहले वो दोनों और भी आगे बढ़ते, एक चाइल्ड ने कहा, बाबा। एंड ये सुनते ही लंजा एंड विंग झट से अलग हो गए। लंजा काउच पे ही गिर गया। विंग ने भी अपने कपड़ों को फिक्स किया एंड वो आयुआन के पास चला गया। लंजा ने भी अपने कपड़ों को फिक्स किया। उसका ईयर्स लिटरली रेड हो चुका था। विंग ने आयुआन से पूछा, क्या हुआ है आयुआन, तुम उठ क्यों गए? आयुआन अपने आइस को रब करते हुए कहने लगा, मेरा नींद टूट गया है। ये बोलते हुए आयुआन लंजा को देख रहा था। लंजा वहाँ पर ही फ्रोज हो चुका था।
उसका बॉडी अभी भी हॉट था, उसके ईयर्स रेड हो चुके थे, उसका हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो चुका था। लंचा देख रहा था कि विंग अपने बेटे को टाइटली हग कर रहा है। विंग ने पूछा, क्या तुम्हें बैड ड्रीम आया था? आयुन ने नोट किया। उसने भी विंग को टाइटली हग कर लिया। लंचा को ये सीन बहुत ही डिफरेंट लग रहा था, बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। वो सोच रहा था कुछ मोमेंट पहले वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे, एंड अब विंग के लैब में उसका बेटा है, एंड विंग इतना मैच्योर दिख रहा है, इतना अनटचेबल दिख रहा है, जो लंजा ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। विंग ने लंजा की तरफ एक बार भी नहीं देखा, वो बस अपने बेटे को संभाल रहा था। विंग ने आयुन से कहा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था, ऐसे अपने बेड से उठकर यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। आयुन ने नोट किया। विंग ने कहा, मिडनाइट को रूम से बाहर जाना अलाउ नहीं है, राइट? आयुन ने फिर से नोट किया और कहा, राइट। विंग ने कहा, गुड। क्या तुम बेड टाइम स्टोरी सुनना चाहोगे? आयुन ने पूछा, बाबा क्या आपका फ्रेंड आया है? ये बोलते हुए आयुन लंचा को ही देख रहा था और कहा, क्या आप लोग पार्टी कर रहे हो? ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, दो लोगों के बीच में पार्टी नहीं हो सकता आयुन, ये लंजा है आयुन, उस दिन तुम इससे मिले थे ना? आयुन ने कहा, मुझे लगा था कि आप उसे पसंद नहीं करते। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा। उसे फील हो रहा था कि वो यहाँ पर ओवरस्टे कर गया है, उसे यहाँ से जाना चाहिए था। विंग कुछ टाइम के लिए चुप था। देन विंग ने कहा, मैं लंजा को डिसलाइक नहीं करता। ये सुन के लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। देन विंग ने आयुन की तरफ देखा और कहा, अभी तुम्हें सोना होगा, ठीक है? ये सुनकर आयुन ने पूछा, क्या आप मेरे बिना ही मज़े करोगे? तभी विंग ने कहा, वेल लंजा भी घर जा रहा है तो हम मज़ा नहीं करेंगे। एंड ये सुनती लंजा को क्लू मिल गया कि उसे भी घर जाना चाहिए। तो उसने कहा, हाँ आयुन, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया है तो। विंग, तुमसे मिलके अच्छा लगा। ये बोलने के बाद लंजा काउच से उठने ही वाला था, ऑलमोस्ट उठ चुका था। तभी विंग ने लंजा की तरफ देखा एक कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन लेकर। देन उसने कहा, पहले मैं आयुन को बेड पे छोड़कर आता हूँ। ये सुनते ही लंजा पॉज्ड हो गया एंड वो फिर से काउच पे बैठ गया। उसने कहा, ठीक है। देन विंग ने अपने बेटे को अपने बाहों में उठाया एंड वो उसे उसके रूम पे लेके जाने लगा। इस तरफ लंजा, वो उनके अनफिनिश्ड ड्रिंक्स की तरफ देख रहा था एंड उनके अनफिनिश्ड एनकाउंटर के बारे में सोच रहा था। लंजा सोच रहा था कि कल सुबह उसे जल्दी निकलना है, उसका ट्रेन बहुत ही अर्ली मॉर्निंग को है, उसका पैकिंग ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी उसे अनप्रिपेयर्ड फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ भूल रहा है। हालांकि आज तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि लंजा अपने जर्नी में कुछ भूला है। लंजा वहाँ पर बैठे बैठे यही सोच रहा था। विंग अभी तक वापस नहीं आया तो लंजा को बहुत रेस्टलेस फील हो रहा था। तो वो कप्स को लेकर किचन में चला गया। किचन बहुत ही स्मॉल था बट ब्यूटीफुल था एंड थोड़ा बहुत मेसी भी था। लंजा ने देखा कि सिंक में कुछ डिशेस है जो कि अभी तक वॉश्ड नहीं है। लंजा सोच रहा था एक चाइल्ड के साथ लाइफ कैसा होगा, शायद ये लंजा कहीं भी जान भी नहीं पाएगा, कहीं भी फील नहीं कर पाएगा। ये सोचते हुए लंजा लिविंग रूम पे वापस आया। विंग अभी तक वापस नहीं आया था तो लंजा लिविंग रूम को क्लीन करने लगा। वो टॉयज़ को ठीक जगह पर रखने लगा, हर एक चीज़ को ठीक करने लगा। कुछ टाइम में पूरा लिविंग रूम कम्प्लीटली नीट एंड क्लीन हो चुका था। अब लंजा को बहुत ही सेटिस्फाइड फील हो रहा था। सब कुछ करने के बाद वो काउच पे जाकर बैठ गया। देन कुछ टाइम बाद विंग वहाँ पर आया एंड जैसे वो लिविंग रूम पे आया वो शॉक्ड हो गया। वो पूरा रूम को देखने लगा। उसने कहा, क्या तूने मेरा लिविंग रूम को क्लीन किया है? लंजा को बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था तो उसने कहा, हाँ आई एम सॉरी, मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैं। ये सुनकर विंग ने अपने हेड को शेक किया। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, तुम अभी भी चेंज नहीं हुए हो। ये सुनकर लंजा को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील हुआ। फिर उसने कहा, मुझे अभी जाना चाहिए। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड कुछ टाइम बाद कहा, आई मीन अगर तुम चाहते हो तो
इट्स ओके। ये सुन के लंचा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, आई थिंक तुमने अभी भी आयुवन को कहा कि। तभी विंग ने कहा, वो तो उसे सुलाने के लिए कहा था। लंचा, तुम्हें कभी कभी बच्चों को झूठ बोलना पड़ता है, अदरवाइज़ वो मानते नहीं हैं। अभी वो सो चुका है, तो अभी हम फाइन हैं, वो अभी नहीं आएगा। एंड देन वो दोनों विंग के बेडरूम पे चले गए एंड दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उनके कपड़े उनके बॉडी में नहीं थे, बल्कि फ्लोर के इधर उधर थे। एंड वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड इंटीमेट टचेस कर रहे थे। एंड देन उनका लव मेकिंग शुरू हुआ। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया। उनके लव मेकिंग के बाद अब वो दोनों बेड पे ऐसे ही लेटे हुए थे। विंग ने पूछा, तुम जा रहे हो, है ना? लंचा ने कहा, हाँ, कल सुबह। ये सुनकर विंग ने नोट किया और कहा, ठीक है। लंचा वहाँ पर ही लेटा हुआ था। उसे बहुत ही एग्जॉस्टेड एंड डेस्परेट फील हो रहा था। वो ठीक से ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। वो यही सोच रहा था कि वो अभी यहाँ से उठना नहीं चाहता, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, यहाँ से जाना नहीं चाहता। वो विंग को गुड बाय किस नहीं करना चाहता। ना ही वो कैब बुलाना चाहता है, और ना ही वो होटल पे वापस जाना चाहता है, और ना ही वो कल सुबह उठना चाहता है एंड उठकर यहाँ से जाना चाहता है। वो ये सब कुछ भी नहीं चाहता, बट उसे ऐसा ही करना होगा। वो यही सोच रहा था। तभी विंग ने उस पर करते हुए कहा, लंचा, अगर मेरे साथ मेरा बेटा ना होता तो मैं चाहता कि तुम कल सुबह तक यहाँ पर रुक जाओ। ये सुन के लंचा शॉक्ड हो गया। उसके अंदर डेंजरस होप भी आ रहा था, जो कि वो नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो होप करेगा तो उसे और भी पेन होगा। वो अपने आप को ये अलाउ नहीं करेगा। तो उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ, मुझे अभी जाना चाहिए। ये बोलकर लंचा सोच रहा था, अगर वो अभी यहाँ से नहीं गया तो पता नहीं वो क्या करेगा। ये सोचते हुए लंचा उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े पहना एंड उनके बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस भी था। कपड़े पहनने के बाद लंचा ने विंग की तरफ देखा, तो विंग भी उसे ही देख रहा था। वो लोग रूम के बाहर गए। लंचा ने गेस्ट स्लीपर्स से अपने जूते पहन लिया। इस पूरे टाइम में विंग का नज़र सिर्फ लंचा के ऊपर था। वो सिर्फ लंचा का हर एक मूवमेंट को देख रहा था। अब फाइनली जाने का टाइम आ गया है। विंग ने कहा, वेल आई गेस अब टाइम आ गया है। लंचा ने स्लोली नोट किया। उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। विंग ने हंसते हुए कहा, ओके, आई मीन ये सब क्रेज़ी था, स्टूपिड था, पता नहीं क्या था। लंचा ने अपने आंखें झुका लिया। उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो बहुत दूर जा रहा है। उसने कहा, आई एम सॉरी। विंग ने शार्पली कहा, क्या सच में? ओके। ये सुन के लंचा ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ रहा है, बट हमने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं सॉरी नहीं हूँ। ये सुन के विंग ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। कुछ टाइम बाद उसने कहा, ऑल राइट देन, तो बाय लंचा। लंचा लिटरली तड़प रहा था उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। वो डेस्परेट हो रहा था विंग को पकड़ने के लिए एंड हग करने के लिए। वो तड़प रहा था विंग के लिप्स में, उसके चीक्स में एंड उसके ईयर्स के पीछे किस करने के लिए। बट इंस्टेड उसने नोट किया और कहा, गुड बाय विंग। देन कुछ टाइम बाद उसने निजली कहा, तुम एक बहुत ही वंडरफुल फादर हो। आई होप तुम्हारे सामने और कोई डिफ़िकल्टीज ना आए। ये सुनकर विंग ने अपने हेड को शेक किया। उसने एक डीप शाई किया एंड हंसते हुए कहा, थैंक्स आई गेस। एंड वैसे भी इस मैटर में मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, बट मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। लंचा ने कहा, मैं वो देख सकता हूँ। ये सुन के अब विंग लंचा के करीब आया। उसने उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ख़त्म कर दिया। वो लंचा के बहुत ही करीब आया। उसने अपने हाथों को लंचा के चेस्ट में रखा। लंचा ने भी विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड अपने चेस्ट में और भी प्रेस किया। विंग ने लंचा के लिप्स की तरफ देखा एंड विस्पर करते हुए कहा, बाय लंचा। लंचा ने कहा,
गुड बाय विंग। देन उन लोगों ने एक सॉफ्ट किस किया। लंजो का अंदर ही अंदर बहुत ही पेन फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो सोच रहा था शायद अब यही एंड हो गया है सब कुछ, अब आगे कुछ भी नहीं होगा। देन फाइनली अपने हेवी हार्ट को लेकर लंजो विंग के घर से निकल गया। उसने अपने लिए एक कैब बुलाया एंड वो अपने घर पे चला गया। जाते वक्त वो सिर्फ स्ट्रीट को ही देख रहा था, स्ट्रीट के कार्स को देख रहा था एंड पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो उनका गुड बाय बार बार याद ना करे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।